डॉलर इंडेक्स हुआ वीक और गोल्ड ने दी अपसाइड मूव। क्या ये मूव परमानेंट है या टेम्परेरी है? आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और किस वजह से आज आपको अपसाइड मूव नज़र आ रही है। उसके लिए आपको हमारी जियोपॉलिटिकल अपडेट से भरपूर वीडियो जाकर देखनी होगी, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर सारा जो सिनेरियो है कि किस वजह से गोल्ड अपसाइड मूव कर रहा है, वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि यूएस ईरान के दरमियान जो एक मुज़ाकरात हैं, उसको कतर की वजारत ख़ारजा ने कन्फर्म किया है कि उसमें जो एग्रीमेंट है वो अंडर प्रोसेस है, जिसको मार्केट ने एक पॉजिटिव लिया है। जैसे-जैसे जब-जब डोनाल्ड ट्रंप खबरें देता है जो अटैक की, तो मार्केट उसका प्रेशर लेती है, और जब आता है कि रिलैक्स होने जा रहा है, तो उसका ज़ाहिर बात है कि आपको उसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है नज़र आ रहा है, और इसी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो आपको वीक हुआ है। और अब आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक जो डबल टॉप का पैटर्न है वो भी एक बनता नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम गोल्ड के ऊपर जाएँ, तो कल की गोल्ड की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है सिमेट्रिक ट्रायंगल, और आज मार्केट ने उसको ब्रेक किया है विद हैवी वॉल्यूम, और उसके पीछे डेफिनेटली जो रीज़न है जियोपॉलिटिकल है। अब मार्केट इसको रिट्रेसमेंट के ऊपर हम दोबारा से बाय करेंगे। मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि गोल्ड को आपने रिट्रेसमेंट पर बाय करना है। हमने जो लेवल बताया था 4140-45 का था, लेकिन 4150 तक मार्केट रिट्रेस कर सकी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, और उसके बाद दोबारा से ने उसने अपना हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। लेट मी शो यू। ओहो! सो लुक एट दिस। अब अगेन मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस ज़ोन है वहाँ पर मौजूद है। सो आज मैं आपको यही बताऊँगा, क्योंकि अब चीज़ें हमारे फ़ेवर में हैं। आज के दिन और कल थर्सडे को आपने हर डीप से गोल्ड को बाय करने की पॉलिसी जारी रखनी है बिफोर एनएफपी। यानी कि फ्राइडे को एनएफपी का डाटा है, लेबर मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डाटा ऐसा है कि जो मार्केट की मूव को यकसर बदल के रख सकता है। सो आज के दिन के अंदर आप गोल्ड को बाय करेंगे। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट लेवल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। That is our first level. This is our first buying zone. और उसके बाद मार्केट अगर ड्रॉप होती है, जिसके चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ये 4120 4140 यहाँ तक आए, यहाँ से दोबारा मार्केट अपसाइड पर मूव कर सकती है। सो उसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर के अंदर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर ड्रॉप हुआ है जितना को गोल्ड हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी तक $15-20 ड्रॉप हुआ है, और अब हमारे ये आपको एक एफवीजी नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑन द लेवल ऑफ 60। और उसके बाद अगर ये 59.500 के लेवल पर आए, तो ये बड़ा अच्छा बाइंग जोन है। और अगर इसी तरह से क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल को अब आप शॉर्ट करेंगे। अभी ये सिर्फ खबर आई है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, तरदीद हुई तो सारा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली दोबारा से चेंज हो जाएगा। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास अब जो फर्स्ट लेवल बन रहा है, दैट इज़ अराउंड 78, यानी कि इस वक्त मार्केट 76.4 पर है। यहाँ से विद स्मॉल एसएल भी ट्राई की जा सकती है, लेकिन अब मार्केट फुल बायर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को अपसाइड पर मूव कर सकें, लेकिन ये जब ड्रॉप होगी तो एक आपको शार्प ड्रॉप इसमें नज़र आएगा। और इसी के साथ बीटीसी के अंदर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बीटीसी इस वक्त जो है वो अराउंड मूव कर रहा है, 64,400 के अराउंड था। Let me show you. Yeah, it's around 64,270। तो ये जो लेवल है ये हमारा ऑप्टिमल बाइंग जोन है, विच इज़ 63,600। इस लेवल से आप दोबारा से मार्केट में एंटर होंगे। अभी आपने शॉर्ट नहीं करना, ना गोल्ड को, ना ही सिल्वर को, ना ही बीटीसी को। बेहतर है कि मार्केट रिट्रेस करे, थोड़ा सा पॉज ले, और उसके बाद दोबारा से आपको एक अपसाइड पर मूव मार्केट डेफिनेटली दे सकती है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जियोपॉलिटिकली फंडामेंटली चीज़ें इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ये पॉलिसी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कल के दिन तक जारी रखनी है। अगर कोई भी जियोपॉलिटिकली फंडामेंटली चीज़ चेंज होती है, तो ऑटोमेटिकली सारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने कम्युनिटी के साथ-साथ अपने फेसबुक, यूट्यूब पर भी देंगे। लिहाज़ा इसको चैनल को फ़ॉलो कर लें, ताकि आपको ट्रेडिंग सेटअप्स मिलते रहें। फॉलो अस मोर फॉर मोर अपडेट्स।